हाय एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से हमारी एक और नई वीडियो में। तो गाइस, मुझे कुछ स्टूडेंट्स के काफ़ी दिनों पहले जो वो कमेंट्स आ रहे थे कि सर आप रीजनिंग के क्वेश्चन भी लेके आओ। तो मैं आ चुका हूँ आप सभी के लिए आज रीजनिंग के क्वेश्चन लेके। तो गाइस, मुझे ये भी पूछा गया था मुझसे कि सर क्या आप जो रीजनिंग के क्वेश्चन करवाओगे क्या उससे हमारा एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा। तो देखो, मैं आपको बता दूं कि गाइस, मैं ये नहीं बोलता कि आपका एग्ज़ाम 101% क्रैक हो जाएगा जो मैं आपको रीजनिंग के क्वेश्चन करवाऊंगा, बट गाइस आपको एक आइडिया हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि HPSSC किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछता है। कोडिंग रिकॉर्डिंग के पूछता है या फिर ब्लड रिलेशन से गाइस किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, कितने ईजी पूछता है या फिर हाई लेवल के पूछता है, मॉडरेट लेवल का पूछता है। गाइस आपको एक आइडिया से लग जाएगा। एंड इतने ईजी क्वेश्चन पूछते हैं ना गाइस कि अगर आप एक हफ्ता ही रीजनिंग की तैयारी करें तो आप बड़े आराम से एक हफ्ते में आप रीजनिंग के सभी क्वेश्चन को करेक्ट कर सकते हैं। गाइज, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी के लिए हम रात को 8:30 बजे डेली क्लास आती है हमारी HPSSC क्लर्क की, तो आप उसको लेना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आपका ज़्यादा समय वेस्ट किए बिना। तो गाइज, आज मैं आप सभी के लिए रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ चुका हूँ जो कि आपके पहले से ही क्लर्क के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगर गाइज आपने हमारे पहले वाली क्लासों को नहीं देखे और देखना चाहते हैं तो मैंने प्लेलिस्ट को तैयार कर ली है, आप प्लेलिस्ट में जाके उन क्लासों को भी देख सकते हैं इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद। और अगर आप आगे आने वाली हमारी क्लासों को देखना चाहते हैं तो जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं तो सभी के सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कर दीजिए और ऑल वाले बटन पर प्रेस कर दीजिए, तभी आपके मोबाइल पर हमारी जो नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन कल रात 8:30 बजे आएगी तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल फ़ोन पर पहुंच जाएगी। या गाइस, उससे पहले भी कोई अगर इंपॉर्टेंट अपडेट आता है या कोई इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आती है तो हम आपके लिए वीडियो सबसे पहले प्रोवाइड करवा देंगे। बिल्कुल सही और स्ट्रिक्ट जानकारी हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी के लिए दी जाती है। चलिए गाइस, तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा अक्षरों का समूह अन्य से भिन्न है? आपको बताना है कि गाइस नीचे 4 ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहे हैं, ये 3 जो होंगे वे एक समान होंगे, बट जो आपको छांटना है यहाँ पे जो चूज करना है वे भिन्न मतलब अलग अलग ही होगा। तो गाइस चलिए सबसे पहले देख लेते हैं। ऑप्शन ए में है ADF, बी में है LNP, सी में है QOM एंड डी में है RTW। तो गाइस सबसे पहले हम ए से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, बी है, फिर डी है, फिर एफ है। तो इन दोनों के बीच में गाइज क्या होना था? BC नहीं है, D है, E नहीं है, F है, यानी कि एक छोड़ के अगला है। ठीक है, उसी प्रकार हम नेक्स्ट बी में देखते हैं, L है, N है और P है। होना क्या था? L के बाद M होता बट M नहीं है, M नहीं है, N के बाद O नहीं है, फिर यहाँ पे एक छोड़ दिया, उसके बाद आगे फिर अगला फिर एक छोड़ दिया, फिर नेक्स्ट डिजिट आ गई। सेम उसी प्रकार से अगला देख लेते हैं C में। तो Q है, O है, M। गाइज ये तो है बट ये हमें सीधे नहीं दिखा देंगे, इसको जब हम उल्टे में करेंगे गाइज तो उससे हमें पता चल जाएगा कि ये भी इससे इसी से संबंधित है। जैसे M है, M के बाद N होना था, यहाँ पे N में यहाँ पे N नहीं है, O है, P नहीं है, Q है। ठीक है, ये उल्टा चल रहा है, ये दो क्या है सीधे चल रहे हैं, ये दो उल्टे चल रहे हैं गाइज, बट ये तीनों के तीनों जो है वो एक समान है। तो आप चौथा देख लीजिए गाइज, चौथा जो है यहाँ पे ये ना तो इस साइड से बन रहा है ना ही इस साइड से बन रहा है। जैसे R के बाद S फिर T ये दो तो ठीक है, पर T के बाद U नहीं है, तो U के बाद V तो यहाँ पे होना था बट नहीं है। और राइट साइड से देखना हो तो W, तो राइट साइड भी नहीं बन रहा है। तो गाइस जो इन सभी से भिन्न है, यानी कि जो इन चार ऑप्शन में से 3 एक समान है, A B एंड C, ये जो है वो एक समान है। और जो अलग है गाइस, इसका मतलब कि जो राइट आंसर है वे है ऑप्शन डी, यानी कि RTW, ये इन तीनों से अलग है। तो गाइस इस तरह से आपको आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आएगा, तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, तो बस आप इसलिए क्वेश्चन को कर जाओगे। अगला क्वेश्चन है, जैसे अपराध संबंधित है न्यायालय से उसी तरह बीमारी संबंधित है किससे? वकील से, दवाई से, डॉक्टर से या फिर हॉस्पिटल से? गाइस ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आप जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर भी छांट लोगे। तो अगर आप अपराध करते हैं गाइस, कोई आप क्राइम करते हैं तो आपको कहाँ पे जाना पड़ता है? आपको जाना पड़ता है न्यायालय, यानी कि ये न्यायालय यानी कि कोर्ट में जाना पड़ता है अगर आप अपराध करते हैं तो। उसी प्रकार अगर आप बीमार होते हैं तो आप कहाँ जाओगे? तो आप जाओगे गाइस हॉस्पिटल। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हॉस्पिटल।
उसी प्रकार गाइज अगला प्रश्न है 133 यानी कि 133 क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं हम इस क्वेश्चन को। तो गाइज क्वेश्चन है कि किसी कूट में MOMENT कूटित किया गया है OMOCPR से, उसी तो THERMO उसी कूट में कूटित किया जाएगा। तो गाइज क्वेश्चन है कि जो यहाँ पे MOMENT को क्या लिखा गया है OMOCPR लिखा गया है। तो ये जो यहाँ पे आपको डिजिट दिखाई दे रही है तो इसको क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले गाइज इसको हम मतलब सोल्व करना पड़ेगा। तो इसको सोल्व हम यहाँ पे करते, नीचे खुली जगह यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है। तो हम लिख लेते हैं पहले MOMENT, ठीक है। इसको क्या लिखा गया है, इसको लिखा गया है O को लिखा गया है M को लिखा गया है O, और C को लिखा गया है M को लिखा गया है O, E को लिखा गया है C, और N को लिखा गया है P, उसी तरह T को लिखा गया है R, ठीक है। ये लिखा गया है। जिस प्रकार का यहाँ पे बन रहा होगा उसी प्रकार भी जो ये वाली है ये भी इसी तरह से बनेगा, ठीक है। चलिए अब हम सोल्व कर लेते हैं। तो ये सबसे पहले नीचे को आ रहा है M, ठीक है। N यहाँ पे N का गैप है, ठीक है। नीचे को MNO, फिर नीचे से ऊपर को जाएगा। तो नीचे से ऊपर को जाएगा तो यहाँ पे MNO। यहाँ पे गाइज पॉजिटिव में एंड नेगेटिव में, प्लस में और माइनस में यहाँ पे जो है चलेगी श्रृंखला, ठीक है। उसी प्रकार ऊपर से नीचे को आएगा। जैसे यहाँ पे M है तो नीचे क्या है O, ये तीर नीचे को गया। यहाँ पे N यानी कि एक बीच में जो इन दोनों के बीच में एक डिजिट है उसका फर्क है N का। उसी तरह नीचे को लग गया तीर, अब लगेगा ऊपर को, ठीक है। तो C के बाद क्या आता है D, यानी कि एक का ही यहाँ पे गैप दिखाई दे रहा है। C के बाद D आता है, उसके बाद E, उसके बाद N। तो यहाँ पे नीचे को आएगा तीर, तो नीचे को आएगा तो NO, यहाँ पे O के बाद P आता है, ठीक है। उसी प्रकार नीचे को आ गया। अब जाएगा हमारा तीर ऊपर को, ठीक है। ऊपर को जाएगा तो R, यहाँ पे S, फिर S, फिर T। तो हमें पता चल गया कि एक बार नीचे को आ रहा है, एक बार ऊपर को जा रहा है, एक बार नीचे को जा रहा है, एक बार ऊपर को जा रहा है। मतलब एक डिजिट के एक नंबर से जो अगला वो है वो अगला अक्षर वो आ रहा है, ठीक है। उस तरह तो गाइज हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। यहाँ पे है T, क्या है THERMO। हमने फर्स्ट वाला तो गाइज फर्स्ट वाला जो हमने वो तो बना लिया, हमें पता चल गया कि किस तरह से हुआ। अब यहाँ पे जो आएगा आंसर वे इसी तरह से आएगा, ठीक है। जिस तरह से हमें ये वाला सोल्व किया ना, ये वाला इसी तरह से हमें ये वाला सोल्व करना पड़ेगा। तो T है, सबसे पहले क्या आ गया, नीचे को गया था, ठीक है। नीचे को भेजते हैं हम। तो T के बाद क्या आता है, T के बाद क्या आता है गाइज, तो T के बाद आता है U आता है। बट U यहाँ पे गाइज छोड़ के U छोड़ के नेक्स्ट कौन सा आएगा, नेक्स्ट आएगा V, ठीक है। उसी तरह से ये H है। तो गाइज यानी कि ऊपर को जाएगा तीर, तो H से पहले कौन सा डिजिट आएगा, यानी कि H से पहले कौन सा आएगा। तो गाइज G आता है H से पहले, तो G से पहले आता है F, यहाँ पे F आएगा ताकि यहाँ पे एक नंबर डिजिट G आए, उसके बाद H आए। अब तीर लगेगा हमारा नीचे को, तो यहाँ पे क्या है E है। E के बाद आप काउंट करें, E से अगला नहीं आएगा F, बट उससे अगला आएगा क्या होगा G, तो उससे अगला है हमारा G। उसी तरह यहाँ पे ऊपर की ओर तीर लगेगा, और यहाँ पे R है ना, तो R से गाइज पीछे एक डिजिट, R से 2 डिजिट पीछे, यानी कि यहाँ पे आएगा P, ठीक है। यहाँ पे P आएगा ताकि यहाँ पे Q, ठीक है। उसके बाद ऊपर को चल गया तीर, अब जाएगा यहाँ पे M है, ठीक है। यहाँ पे M है, अब तीर आएगा हमारा नीचे को M, N नहीं आएगा, इसके बाद आएगा एक डिजिट छड़ के O, यानी कि O आएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा तीर लगेगा ऊपर को, और 2 माइनस कर लो, ठीक है। यानी कि यहाँ पे M आएगा, ताकि यहाँ पे M आएगा, और यहाँ पे N, उसका ताकि ये N छोड़ दिया हमने, उसका हमारा O आ जाएगा। तो हमने इसको सोल्व कर लिया है गाइज। तो आप देख सकते हैं हमने ये वाली डिजिट जो है वो सोल्व की है। हमने सोल्व किया है गाइज VFGPOM। तो इन ऑप्शन में से देख लीजिए कहाँ पे है VFGPOM।
OM। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है ये इसमें दिखाई दे रहा है। तो गाइज ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको यहाँ पे सोल्व करना है। यहाँ पे गाइज आपको समझाते समझाते थोड़ा सा टाइम लग रहा है, नहीं तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है गाइज। इसको 30 से 40 सेकंड में ऐसे क्वेश्चन जो है सोल्व हो जाते हैं। तो आप ये मान के चलिए गाइज कि जो HPSSC क्लर्क का रीजनिंग का लेवल रहता है वो काफ़ी ईजी रहता है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है गाइज, थोड़ा सा इसमें तो दिमाग लगाने की ज़रा सी ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। ये तो अपने आप ही गाइज आप इस क्वेश्चन का आंसर निकालोगे। यदि कुत्ते को बिल्ली कहा जाए, बिल्ली को शेर कहा जाए, शेर को बैल, बैल को मुर्गा, मुर्गे को हाथी तथा हाथी को गधा कहा जाए, तो बताइए कि एक किसान किससे खेती करेगा। तो गाइज यहाँ पे क्या बोला इन्होंने कि कुत्ते को बिल्ली कहा जाए, यानी कि डॉग को क्या कहा जाए, डॉग को कैट कहा जाए, और कैट को लॉइन कहा जाए, और लॉइन को बैल यानी कि ऑक्स कहा जाए, और ऑक्स को यानी कि बैल को मुर्गा कहा जाए, मुर्गा यानी कि कोक, ठीक है। मुर्गे को ऑक्स को कोक कहा जाए, और मुर्गे को क्या कहा जाए गाइज, मुर्गे को कहा जाए हाथी, मुर्गे को कहा जाए एलिफेंट, और हाथी को कहा जाए यानी कि एलिफेंट को कहा जाए क्या, गधा यानी कि डोंकी, ठीक है। तो क्या बता रहा है, बताइए कि एक किसान किससे खेती करेगा। गाइज अब आपको तो ये पता होगा कि किसान जो होता है वो खेती करता है किससे करता है, बैल से, बैल से खेती करता है, ठीक है। तो यहाँ पे बैल को क्या कहा गया है आपको ये समझना है। तो गाइज यहाँ पे ऑक्स को क्या कहा गया है आपको देखना है, जो हमने यहाँ पे सोल्व किया। तो यहाँ पे ऑक्स को कहा गया है, लॉइन को ऑक्स कहा गया है, और ऑक्स को कहा गया है कोक यानी कि मुर्गा। तो जो यहाँ पे किसान खेती करेगा वे ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी इसका राइट आंसर होगा। जो किसान खेती करेगा वे मुर्गा से करेगा, अगर बैल को हम मुर्गा कहे तो। ये था गाइज ये वाला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 135। क्वेश्चन है कि 1 से 26 के बीच की सभी संख्याएं जो 3 से विभाज्य है उसको आरोही क्रम में रखा जाए तो दाएं से चौथे स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है गाइज। बस आपको गाइज इससे ज़्यादा हाई लेवल के पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस आपको इसी लेवल से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अगर आपने अभी तक रीजनिंग को पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है तो गाइज धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। वैसे गाइज रीजनिंग इतनी ईजी आती है कि आप उसको 1 वीक में ही कंप्लीट कर सकते हैं। तो क्या बोला है यहाँ पे, 1 से 26 तक की सभी संख्याएं जो 3 से विभाज्य हैं, गाइज जिन संख्या को 3 से भाग किया जा सकता है। तो चलिए अब हम लिख लेते हैं। सबसे पहले तो हमारी 3 ही आ गई, 3 एकम 3 यानी कि 3 से विभाज्य है, तो 3, फिर 6, फिर 9, 12, फिर 15, फिर 18, 18 के बाद आ गया 21, और 21 के बाद आ गया 24, 24 तो गाइज 24 के बाद 26, 26 हमारी जो वो ये नहीं होती है 3 से विभाज्य, तो 26 यहाँ पे नहीं आएगा, इसको काट दीजिए। हमारी जो संख्या आएगी वो 3 से आएगी और 24 तक आएगी, ठीक है। आरोही क्रम में है, तो गाइज ये आरोही क्रम में होती है कम सबसे पहले सबसे कम, फिर उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, फिर सबसे ज़्यादा, ठीक है। ये होता है आरोही क्रम में। और क्या पूछा कि दाएं से चौथे स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो गाइज ये हमारा लेफ्ट, और ये वाला है हमारा राइट। तो गाइज दाएं यानी कि राइट से चौथे स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो पहले पर है 24, दूसरे पर है 21, तीसरे पर है 18, और चौथे पर है 15। तो गाइज जो चौथे स्थान पर हमारी संख्या आएगी वो आएगी 15, यानी कि गाइज जो ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन में 15 कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर बी में है 15। तो इसका राइट आंसर होगा 15, ठीक है। तो इस प्रकार से गाइस रीजनिंग क्वेश्चन सोल्व होते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है कि सुमन की पहचान करवाते हुए सरला बोली, इसकी माता मेरी माता की एकमात्र पुत्री है। सरला सुमन से किस प्रकार संबंधित है। ऑप्शन ए है भांजी, ऑप्शन बी है बहन, ऑप्शन सी है कजिन, एंड ऑप्शन डी है माता। तो गाइज क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सुमन की पहचान करवाते हुए सरला बोली, कौन बोली, सरला बोली, बट सुमन तो नहीं बोली ना। सुमन यहाँ पे चुपचाप खड़ी है, सुमन, ठीक है। इसको हम चुपचाप यहाँ पे खड़ा कर देते हैं, सुमन खड़ी है। सरला बोली, इसकी माता मेरी माता की एकमात्र पुत्री है। तो ये सुमन है और सरला बोलती है, यहाँ पे हम सरला को रख लेते हैं, ठीक है। सरला बोलती है कि इसकी जो माता है, ठीक है, मतलब कि सुमन की जो माता है मेरी माता, यहाँ पे सरला है, सरला की माता मेरी माता की एकमात्र पुत्री है, यानी कि सरला की माता कौन हुई, यहाँ पे सरला की माता है, ठीक है।
सरला की माता की एकमात्र पुत्री है। सरला की माता ये है और इसकी पुत्री कौन हुई? सरला हुई। ठीक है, तो सरला सुमन से किस प्रकार संबंधित है आपको ये बताना है। तो ये है सरला, SARLA, और नीचे वाली है हमारी यहाँ पे सुमन। बता रहा है कि सरला सुमन से किस प्रकार संबंधित है। तो गाइज सरला ये है और सुमन ये है, तो ये इसकी हुई बेटी और सुमन की सरला हुई माता। ठीक है, तो सरला सुमन से किस प्रकार संबंधित है। तो सरला जो है सुमन से, सुमन की क्या है? सरला, सरला जो है सुमन की माता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि माता। देख लीजिए गाइज, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो मैं एक बार आपको फिर से समझा देता हूँ, तो आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है, देख लीजिए, सरला सुमन की पहचान करवाते हुए सरला बोली, यहाँ पे सुमन है। ठीक है, सुमन की पहचान करवाते हुए सरला बोली कि इसकी माता मेरी माता की एकमात्र पुत्री है, यानी कि जो सुमन की माता है वे मेरी माता की एकमात्र पुत्री है, यानी कि सरला की माता, ये सरला अगर यहाँ पे है तो इसकी माता यहाँ पे होगी ऊपर। ठीक है, ये सरला की माता है, इसकी एकमात्र पुत्री है। कौन है इसकी एकमात्र पुत्री? सरला। अगर सरला की ये माता होगी तो नीचे इसके सरला क्या होगी? पुत्री होगी। ठीक है, सरला पुत्री होगी। तो सरला सुमन से किस प्रकार संबंधित है? तो ये सरला है और ये सुमन है। ठीक है, तो इसकी ये क्या लगी? बेटी, और सुमन की लगी सरला माता। तो गाइज इसी प्रकार यहाँ पे क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि सरला सुमन से किस प्रकार संबंधित है। तो सुमन सरला से संबंधित है माता से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी माता। इस तरह से गाइज ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम श्याम से ऊंचा है पर राजन जितना नहीं, अर्जुन सोहन से ऊंचा है जो श्याम से छोटा है, सबसे छोटा कौन है? राजन, राम, अर्जुन या फिर सोहन। तो गाइज क्वेश्चन है कि राम श्याम से ऊंचा है, तो राम जो है श्याम से ऊंचा है, तो श्याम आएगा यहाँ पे। श्याम से ऊंचा कौन है? राम है, और राम श्याम से ऊंचा तो है पर राजन जितना नहीं, तो राजन राम से भी बड़ा हुआ इसका मतलब। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा, राजन को लिखेंगे हम RAJ। ठीक है, अगला क्या बोल रहा है? अर्जुन सोहन से ऊंचा है। हमें यहाँ पे कहीं सोहन भी दिखाई नहीं दे रहा है। अर्जुन सोहन से ऊंचा है जो श्याम से छोटा है। श्याम है, ये कौन है? श्याम। श्याम से छोटा कौन है? अर्जुन। अर्जुन सोहन से ऊंचा है जो श्याम से छोटा है। श्याम से छोटा है तो यहाँ पे आएगा सोहन। अर्जुन जो सोहन से ऊंचा है, यहाँ पे सोहन आएगा ऊंचा है, यहाँ पे अर्जुन आएगा। ठीक है, तो सबसे छोटा कौन है आपको बताना कि राजन है या फिर राम है या फिर अर्जुन है या फिर सोहन है। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे बड़ा राजन, उसके बाद राम, उसके बाद श्याम, उसके बाद अर्जुन, एंड सबसे छोटा है हमारा सोहन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सोहन। सोहन इज दी राइट आंसर। चलिए गाइज अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि किसी निश्चित बिंदु से नरेंद्र पश्चिम में 8 किलोमीटर चला, फिर दाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर चला, आखिर में वे दक्षिण पूर्व दिशा में 25 किलोमीटर चला, वे अपने प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है। तो गाइस ये क्वेश्चन पता किस प्रकार से होते हैं? ये क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे मतलब इस प्रकार कर लीजिए, और यहाँ पे जो दिशाएं हैं उसको, डायरेक्शन को लिख लीजिए, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। कौन है? नरेंद्र 8 किलोमीटर चला, कहाँ पे? पश्चिम में। तो यहाँ पे चला गाइस, यहाँ पे मान के चलो, यहाँ पे 8 किलोमीटर हो गया, यहाँ पे 8 किलोमीटर चला। उसके बाद 8 किलोमीटर वे दाईं ओर मुड़ा, तो ये क्या हुआ? लेफ्ट, और ये हुआ राइट इसका। ठीक है, तो गाइस ये दाईं ओर मुड़ा, यानी कि राइट साइड मुड़ा। कितना? 8 किलोमीटर मुड़ा राइट साइड। उसके बाद वह दक्षिण पूर्व दिशा में 25 किलोमीटर चला। अभी तक कितना चला वो? 8 यहाँ पे चला और 8 यहाँ पे चला। ठीक है, उसके बाद 25 किलोमीटर चला दक्षिण पूर्व की दिशा में। आपको गाइस पता होना चाहिए कि दक्षिण पूर्व की दिशा कहाँ पे होती है। तो ये है हमारा पूर्व और ये है हमारा दक्षिण। तो ये इसकी जो बीच की गाइस यहाँ पे डिस्टेंस दिखाई दे रहा है आपको, इसको बोलते हैं हम दक्षिण पूर्व। ठीक है, कितने किलोमीटर चला? 25 किलोमीटर चला। तो ये चला गाइस यहाँ से यहाँ तक, कितना चला? 25 किलोमीटर। तो यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे 25 किलोमीटर। अब जो गाइस इस प्रकार से हमारा स्ट्रक्चर तैयार हो गया, हमने सॉल्व कर लिया। अब आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हो।
तो गाइज सबसे पहले ये सॉल्व होता है, हम इसको मानते हैं आधार, जो यहाँ पे ये है इसको आधार मानते हैं, इसको कर्ण मानते हैं। सबसे पहले आपको गाइज इसको सॉल्व करना पड़ेगा, जो ये वाला जगह आपको दिखाई दे रही है। इसको सॉल्व करने के बाद आपको ये जो निशान है गाइज, ये जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है ये, उसके बाद ये वाला डिस्टेंस आपको सॉल्व करना पड़ेगा। उसके बाद इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आ जाएगा। वैसे गाइज इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर इन ऑप्शन में से दिखाई दे रहे हैं आपको, इनमें से कोई भी नहीं है। आप इसको सॉल्व करने के बाद इसका राइट आंसर आएगा इनमें से कोई नहीं। चलिए गाइस अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, यदि ए का मतलब प्लस, बी का मतलब माइनस, सी का मतलब भाग एंड डी का मतलब गुण है तो 16a 4b 3c 4d 2 इक्वल टू क्या होगा। क्या गाइज हम देख लेते हैं क्वेश्चन को पहले। 16a का मतलब क्या है प्लस, 4b का मतलब क्या है माइनस, उसके बाद है 3c का मतलब क्या है भाग, उसके बाद है 4 एंड डी का मतलब क्या है गुणा, उसके बाद है 2। तो अब ये क्वेश्चन निकल के सामने आ रही है गाइज। अगर आप इसको सीधे सोल्व कर दोगे 16 + 4 - 3 भाग 4 × 2, तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग होगा एंड आंसर भी आपका गलत आएगा। आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको बोर्डमास का फॉर्मूला आना बहुत ज़रूरी है गाइस। जो बोर्डमास का फॉर्मूला होता है, पहले ब्रैकेट निकालते हैं, फिर भाग, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर माइनस। उस प्रकार से आपको बोर्डमास का फॉर्मूला आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता है तो जल्दी से जल्दी सीख लीजिए, बहुत ही ज़रूरी है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे ब्रैकेट तो कोई नहीं है गाइस, तो सबसे पहले डिवाइड है, यानी कि हमें सबसे पहले भाग करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले आप 3 को 4 से भाग कर लीजिए गाइज। अगर आपने 3 को 4 से भाग कर लिया तो आपके पास जो यहाँ पे निकल के जो सामने आएगा वो आएगा 0.75। फिर आप पूरी की पूरी इक्वेशन को लिख लीजिए गाइस, जो यहाँ पे दिखाई दे रही है आपको 0.75, उसके बाद -4 + 16। ठीक है, भाग हो गया। अब किसकी बारी आती है बोर्डमास के अकॉर्डिंग, अब आती है मल्टीप्लाई की। अब आपको 0.75 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब आप गाइस 0.75 को 2 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपके पास जो निकल के सामने आएगा गाइस, वो आएगा 1.50। जो नंबर आएगा आपके पास वो आएगा, क्या है यह 1.50, 1.50। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये वाला आंसर आएगा। उसके बाद फिर से आपको इसको पूरी की पूरी इक्वेशन को इसी प्रकार से उतार लीजिए। 1.50 आ गया, फिर यहाँ पे क्या है माइनस है, फिर 4 है, फिर प्लस है और फिर 16 है। ठीक है, अब आपके पास इक्वेशन कौन सी बन गई गाइस, तो अब आपके पास जो इक्वेशन बन गई वे बन गई ये वाली। ठीक है, अब आपको इसे सॉल्व करना है। तो अब बारी आती है 16 प्लस वाले की। ठीक है, 16 + 4। जब आप 16 + 4 करोगे तो आपके पास आएगा 20। उसके बाद आगे क्या किसका निशान है माइनस का, माइनस, फिर आगे 1.50। ठीक है, 1.50। अब गाइस आप इसको 20 - 1.50 कर लीजिए। जब आप 20 - 1.50 कर लोगे तो जो आपके पास आंसर आएगा वे आएगा 18.5 आंसर आएगा। तो ऑप्शन में देख लीजिए गाइस, कौन से ऑप्शन में 18.5 आपको दिखाई दे रहा है वो इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे दिखाई दे रहा है 18.5, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। गाइस ये इस प्रकार के क्वेश्चन, इस टाइप से क्वेश्चन जो वो ऐसे सॉल्व होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। जैसे यहाँ पे B2S है, F6P है, J14M है, और उसी प्रकार आगे जो क्वेश्चन मार्क दिखाई दे रहा है इसके ऊपर इनमें से 4 ऑप्शन जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आएगा। तो गाइज जो ये वाला क्वेश्चन है ये इस प्रकार सॉल्व होगा। क्या यहाँ पे B2S, क्या है B2S, उसके बाद क्या है F6P, और उसके बाद क्या है J14M, और नेक्स्ट क्या है हमारा प्रश्नवाचक यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, सबसे पहले देख लीजिए आप, यहाँ पे नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले हम ये वाला सॉल्व करते हैं। ठीक है, B, उसके बाद F, सबसे पहले कौन है BFJ। ठीक है, तो आगे सबसे पहले कौन आएगा B है, तो B के बाद F है। ठीक है, कितने B के बाद कितने जो अक्षर हैं वे यहाँ पे गायब है, तो B के बाद एक C नहीं है, एक D नहीं है,
एक ई नहीं है, 3 गायब है, ठीक है। फिर है एफ, यानी कि 3 के बाद एफ है, ठीक है। उसके बाद एफ के बाद GHI, 3 फिर गायब है, फिर क्या है जे, ठीक है, जे है। उसके बाद जे है, जे के बाद क्या होगा गाइज, ये जो जे है, जे के बाद आगे 3 जो हम यहाँ पे गायब होंगे, उसके बाद नेक्स्ट चौथा आएगा अक्सर। तो जे के बाद आप गिन लीजिए 3, जे KLM नहीं आएगा, यानी कि आएगा यहाँ पे एन, सबसे पहला आएगा एन। हमने सबसे पहला वाला सॉल्व किया, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या है 2 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 14 है, ये 2 6 और 14। अब एन हमने सबसे पहली लिस्ट जो हमने जो ढूंढ ली, उसके बाद है दूसरी ढूंढनी हमने जो नंबर वाली है। तो 2 6 14। तो गाइस यहाँ पे क्या है 2 प्लस किया इन्होंने 4, तो हुआ 6, प्लस करेंगे 8, तो हुआ कितना 14। तो यानी कि देख लीजिए आप, 2 के बाद 4 8, अब 8 का डबल कितना होगा 16। तो जब हम 14 में 16 को ऐड करोगे तो हमारा जो यहाँ पे आएगा वो आएगा 30। क्या आएगा 30। हमें तो पता चल गया गाइस कि एन आएगा, फिर आएगा 30, ठीक। तो यहाँ पे हमारे पहले 2 ऑप्शन जो कट हो गए, एक बी वाला कट हो गया, ये नहीं आ सकता, एक डी वाला कट हो गया। अब या तो हमारा आंसर ए होगा या तो हमारा आंसर सी होगा। अब कैसे पता करना है कि कौन सा आंसर होगा, तो अब हमें लास्ट जो यहाँ पे नंबर है हमें इसे देखना पड़ेगा, SPM, ठीक है। एम है यहाँ पे, जैसे एम है तो एम है ना यहाँ पे लास्ट में, ये जो है ये एम है, तो एम के बाद यहाँ पे क्या है PMNO, 2 डिजिट के बाद आता है P, उसका P है, P के बाद क्या है S, तो P यहाँ पे QR फिर S, यानी कि 2 डिजिट के बाद नेक्स्ट पीछे से चल रहा है 2 डिजिट के बाद नेक्स्ट। तो M से हमें 2 माइनस करना पड़ेगा, JKLM। तो गाइज अगर हम यहाँ पे जे रखेंगे यहाँ पे जे रखेंगे हम यहाँ पे, तो जे के बाद क्या होना चाहिए, जे के बाद हमें 2 नंबर जो वो यहाँ पे गायब होने चाहिए। जे के बाद आ गया हमारा के, फिर आ गया एल, उसके बाद आ गया तीसरे पर एम, ठीक है। तो गाइज ये हमारा एम आ गया, 2 नंबर गायब। एम के बाद पी है तो MN हो गया, उसके बाद पी के बाद एस है तो PQR फिर एस। तो इसी प्रकार से हमारे जो यहाँ पे गाइज आंसर आ गया वो आ गया ऑप्शन नंबर कहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो गाइज N30J, आप देख लीजिए किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो N30J ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो गाइज ये थे रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड गाइज आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी एंड आपको थोड़ा बहुत आइडिया भी चल गया होगा कि रीजनिंग के किस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे HPSC क्लर्क के। ज़्यादा हार्ड लेवल नहीं रहता गाइज, मॉडरेट या फिर ईजी लेवल ही रहता है। तो अगर आप एक हफ्ता ही रीजनिंग के लिए दोगे तो आप बड़े आराम से सभी के सभी क्वेश्चन को जो वो करेक्ट कर लोगे। तो गाइस ये थी एक छोटी सी वीडियो अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो गाइस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।